गुड मॉर्निंग। आज हमारी भाभी नहीं आई है, यानी हमारी मेड जो बर्तन धोने आती है वो नहीं है। घर का पूरा बर्तन मेरी बीवी जी ने धोई। आज मेरी बीवी काम वाली बाई बन गई है, उसने आज बर्तन धोए और मैं चटनी बना रहा हूँ। तो आज मेरी चटनी होने वाली है प्याज धनिया की चटनी। पुलाव बना रहे हैं जो मैंने इसको क्या बोलते हैं, मटर पुलाव। मटर मैंने छील ली है, मैंने और प्रिशा ने मिलके, और अभी हम लोग पुलाव बनाएंगे। बीवी जी फिलहाल एडिटिंग कर रही है। सुबह का नाश्ता हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। हमारी जो फेवरेट चीज़ रोटी उसको गर्म करके हमने नाश्ता कर लिया है। तो अभी पुलाव बनेगा, उसके लिए आज मैं चटनी बनाऊंगा। चटनी नई चटनी बनाऊंगा तो मेरी बीवी मेरी चटनी बना देगी। तो ये चटनी हो गई है। मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा धनिया, छोटा सा पीस अदरक का, और 3-4 पीसेस तो गार्लिक के थे। थोड़ा तो लेमन स्क्वीज किया, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, थोड़ा सा पानी डाल के चटनी हो गई है। देखो तैयार पुलाव के साथ। आप भी ट्राई कीजिए। आप लोग मीन्स आप लोग भी वैसा ही बनाते हो देखे, लेकिन मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर किया कि मैंने क्या क्या इसमें डाला था। तो ये है हमारा गर्मा गर्म मटर पुलाव जो कि हमने बनाया है हमारे इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में। और इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में मैंने नोटिस किया चावल ज़्यादा खिले हुए बने हैं, मतलब बहुत ही अच्छे टेस्टी बने हैं। तैयार हो गया है ट्यूशन के लिए। और आज हमने जो अच्छा ये नए वाले पहने हैं तुमने? अरे वाह वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये बारिश वाले ना। और आज हमने हमारे नए वाले इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में पुलाव बना के खाया, बहुत अच्छा बना। उसका अलग से रिव्यू हम डालने वाले हैं। एंड शी हेल्प्ड मी, इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। अभी हमने ज़ूम किया था। हाँ, और ये यहाँ पड़े पड़े सो गए थे ज़मीन पे यहाँ। तो अभी उठाया। आज मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ गाइस, देखिए 3:15 बज रहे हैं। जस्ट अभी शार लेके आई हूँ क्योंकि भाभी मीनाक्षी कोई नहीं आए। मैं आपको आराम से बैठ के बताती हूँ क्या हुआ है और क्या कर रहे हो ये। और विवेक जाएंगे अब, आज रक्षाबंधन से एक दिन पहले वाला दिन है और मिठाई लेने जा रहे हैं ये लोग। और पापा तो मिठाई लेने जा ही रहे हैं, लेकिन मैं भी ला रही हूँ एक अच्छा सा हैम्पर अभी के लिए। इसने ऑर्डर किया है बोल दिया खुद ने। किस चीज़ का है वो नहीं बताया मैंने। हाँ, किस चीज़ का है वो नहीं बताया। वो कैडबरी नहीं, कुछ और है। कैडबरी है और कुछ नहीं है, कैडबरी है। उसने ना एक अच्छी सी चीज़ ऑर्डर की है अभी मैं के आपको लिए। शूट करके दिखाऊंगी। हाँ, ये लोग मतलब शाम तक मिलेगा ना प्रशा? हाँ, मैं ट्यूशन से और ये जा रहे हैं कल के लिए मिठाई लेने। काजू कतरी तो ये ले आए थे, कलिंगर। अब ये जा रहे हैं कलिंगर, यानी वो काजू कतरी। जाऊंगी। हाँ तो ले लो। ट्यूशन अभी का नहीं है मेरा। पता है ना क्या क्या लाना है? देखो सुनो, मिल्क केक लाना है। हाँ। और वो जो कलिंगर, अंजीर रोल, फिर गुलकंद वाली मिठाई पता है, गुलकंद वाली होती है काजू कतरी में मिक्स होके, है ना, वो वाला लेना है। और मिल्क केक लेना है। काजू कतरी तो ये ले आए। कैसी लग रही है? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है एकदम। ये रक्षाबंधन से एक दिन पहले वाला दिन है, 10 अगस्त का व्लॉग है। विवेक जी बचे हुए सारे काम करके आ जाओ अब आप। हाँ, क्योंकि फिर शाम को बहुत भीड़ हो जाएगी मार्केट में। हाँ, वैसे मैंने सोच के रखा था कि मैं ना मेरे हेयर्स ब्लो ड्राई करवाने जाऊंगी, लेकिन आज ना थोड़ा मम्मी को भी अभी आराम करना है। मम्मी ने घर में अकेले होती थी, सोती नहीं है, तो मैंने कहा पापा आप आ जाना घर पे, मैं नहीं करवाऊंगी। मम्मी मुझे कल स्ट्रेट करके देने वाली है। मेरे साथ जाने वाला है। लाया थोड़ी ना है गिफ्ट। भाई लाए नहीं तो क्या हुआ, तुम्हें कल गिफ्ट मिल जाएगा, तो उससे मतलब रखो। चल, कोई शॉप में रखा हुआ है। अच्छा चलो विवेक, मिठाइयाँ सारी लेके ही आना बाबू। अब ये क्या हो रहा है? मिठाई पार्टी हो रही है। मेरे बारिश वो क्या बोलती है, बापू का और कापू का। ये नाम तो तुम्हारा रिवील हो चुका है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ नहीं है। बोलिए जी। कुछ नहीं बोले। चलो जाके आओ आप। बाई 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 बाई, ये दीदी की तरह कहना सीख गया है बाई। ये सब कपड़े धुल चुके हैं, मैंने सुखा दिए हैं, और बारिश हो रही है बाहर रह रह के। ये ना मुझे कॉपी करता है, ये ना मेरा छोटा भाई है, मुझे ना ये हर चीज कॉपी नहीं करता है। अरे वो भाई छोटे भाई बहन करते हैं और वो बहुत प्यारा लगता है। मैं नहीं करता ना। देखो पापा बुला रहे हैं, बेबी पापा बुला रहे हैं। हाँ पापा बोलो। नहीं एवरीवन, अभी शाम हो गई है और टाइम हो रहा है कितने बजे का, 7 बजे का टाइम हो रहा है। और आज अभी बाहर एकदम तेज़ बारिश वाले काले बादल आए हुए हैं, अच्छा मौसम हो रहा है। मैं सो गई थी, मैं सोच रही थी आपसे बात करूंगी, लेकिन फिर मुझे नींद आ गई, बहुत तगड़ी नींद आ गई थी। आज 1.5-2 घंटा सो गई मैं। अभी मैं बाहर जा रही हूँ मेरी अपलोडिंग करने। आज मेरे घर में वाईफाई नहीं चल रहा है, जिस वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ।
कल शाम से बंद पड़ा हुआ है और मुझे वीडियो मेरा व्लॉग अपलोड करना है। तो अभी विवेक आ रहे हैं अभी को लेके, तो उनके साथ मैं कार में बाहर जाऊंगी। यहाँ 4G का कनेक्शन नहीं आता है घर में बहुत मेरे, सो बाहर जाके अपलोड करना पड़ेगा। मैं आपको बता रही थी कि बहुत ही खुशी खुशी हम रक्षाबंधन की तैयारियाँ कर रहे थे और इतने में एक बुरी खबर आई आधी रात को। कल रात 3 बजे मेरा फ़ोन रिंग हुआ तो देखा तो भाभी का फ़ोन था, लेकिन मैं इतनी गहरी नींद में थी मैं उठा नहीं पाई और मैं उसको बंद करके सो गई। उसके बाद 5 बजे उनका कॉल आया, तब मेरी आंख नहीं खुली। सारी रात उनके 4 से 5 कॉल आ गए थे और सुबह फिर मैं जब सो के उठी ना 7:30 पौने 8 बजे, तब मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा भाभी क्या हो गया रात को, मतलब क्योंकि डर तो मैं गई थी जब मैंने कॉल देखा था नींद में, बट मैं उठा नहीं पाई थी नींद में। सो उन्होंने बोला कि मीनाक्षी जो है, जो मेरे यहाँ रोटी बनाने आती है ना बच्ची, उन्हीं की बेटी है वो, उसको कल रात को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा आधी रात को, एम्बुलेंस बुला के। एक्चुअली उसको कुछ वो हो गया था, क्या बोलते हैं, लूज मोशन और वॉमिटिंग हो गई थी और उसके बाद उसको चक्कर आ गया था और वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। सो एम्बुलेंस बुला के उसको एडमिट किया। सुबह से मैं उसको 10 से 12 कॉल कर चुकी हूँ, मेरी कांस्टेंट उनसे बात हो रही है। जब से मुझे पता चला मैंने उसको तुरंत बोला कि भाई कहाँ एडमिट किया, तो सिविल में किया था। फिर हमने उसे सजेस्ट किया सिविल में मत करो, अगर आपके पास माँ कार्ड है तो यहाँ माँ कार्ड चलता है जिसमें पूरा रिफंड हो जाता है। तो उसको समझाया कि जिसमें मैं और विवेक जाते हैं ना श्रद्धा हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट करो। वो लोग वहाँ लेके गए। तब से विवेक एक चक्कर लगा के आए वहाँ पे, भाभी से मिल के आए। अब थोड़ा उसकी तबीयत ठीक है। पूरा दिन उसने वो होश में नहीं आई थी, उसको बॉटल वगैरह चढ़ रही थी मीनाक्षी को, तो इसीलिए विवेक बोल रहे थे आपको कि वो लोग नहीं आए हैं। सारा काम मैंने और प्रिशा ने किया। कोई बात नहीं, प्रिशा ने झाड़ू लगाई, मैंने पोछा लगाया। खाना हमने आज इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में बना लिया था, तो बैठे बैठे बना लिया, क्योंकि खड़े खड़े मेरा पाँव दुख गया था बर्तन साफ़ करने में। और बर्तन मैंने साफ़ कर दिए, मशीन प्रिशा ने लगा दी, कपड़े मैंने सुखा दिए, प्रिशा ने झाड़ू लगा दी, मैंने पोछा लगा दिया, विवेक ने रोटी गर्म कर ली और खाना मैंने बना दिया। लेकिन प्रिशा ने और विवेक ने प्री कुकिंग कर दी, मिलजुल के हमने सब काम कर लिया। तो रक्षाबंधन की तैयारी तो मैं कर रही थी, लेकिन मेरा थोड़ा मन दुखी हो गया इस बात से, क्योंकि वो दोनों मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हैं। तो अभी मैं घर से निकल रही हूँ मेरी अपलोडिंग के लिए, तो शायद मैं उन लोगों से भी मिल लूँगी। मैं अभी फ़ोन करती हूँ फिर से। मेरी जो लास्ट बात हुई थी उनसे वो हुई थी दोपहर 3:30 बजे, उसके बाद मैं सो गई थी। अब मैं वापस भाभी को कॉल करती हूँ। तो विवेक एक चक्कर मार आए थे जब वो सिविल में थी सुबह में, उस टाइम पे विवेक एक चक्कर मार आए थे, उसके बाद नहीं गए हैं। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं, तो शायद वहाँ भी जाएंगे। गई तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर उसकी क्या हालत है अभी। और अगर घर पे भेज दिया होगा ड्रिप वगैरह चढ़ा के तो बात अलग है। तो बस यही हुआ है, यही अपडेट है कि मतलब रक्षाबंधन से जस्ट पहले बेचारी इतनी खुश थी ना बच्ची, मुझे बोल रही थी कि भाभी मैं ये पहनूंगी। इनफैक्ट मैंने उसे एक कुर्ती भी दी थी, तो बड़ी खुश थी कि इसी को पहनूंगी मैं, नई कुर्ती थी। और उसको एक झुमकी दी थी एक बार मैंने, तो कह रही थी ये पहनूंगी मैं। बड़ी खुश थी, पता नहीं कैसे बीमार हो गई। बहुत अच्छी लड़की है। और मतलब मैंने भाभी को बोला आप काम की टेंशन मत करना, उसको रिकवर होने दो, मैं कर लूँगी तब तक काम सारा। तो वो खुद बोली कि नहीं, जैसे ही वो घर पहुंच जाती है फिर तो मैं आ जाऊंगी, फिर तो घर पे तो वो आराम कर सकती है। सो रक्षाबंधन पे उसके हाथ की पूरियां खाने का मन था, लेकिन अब वो बीमार है तो कोई बात नहीं, हम खुद बनाएंगे। और कल का भी हमारा जो रक्षाबंधन का प्लान है वो अजीब हो रहा है। मतलब ईला दीदी हर साल आती है राखी बांधने, आपको पता है ना, लेकिन कल का कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि दीदी की सास बीमार है। तो शायद हम जाएंगे सूरत। तो सुबह में हमारे घर का त्यौहार कर लेंगे, खाना वाना बना लूँगी मैं। उसके बाद पता है अभी की एक छोटी सी सिस्टर आती है राखी बांधने, वो शायद आएगी। फिर हम लोग निकल जाएंगे सूरत, क्योंकि कल रात को एक्चुअली अभी जो है प्रिशा को एक डिनर भी गिफ्ट करने वाला है, मतलब डिनर भी ले जाने वाला था रक्षाबंधन की खुशी में। तो फिर हम लोग अगर सूरत गए तो वहीं डिनर करके आएंगे, ऐसे कुछ प्लान है हमारा। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। सो दैट्स इट। एंड बस आप प्रे कीजिएगा कि मीनाक्षी जल्दी ठीक हो जाए। और बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। और भाभी बहुत परेशान हो गई थी, रो रही थी फ़ोन पे। मैंने उससे चुप करवाया। मैंने कहा तुम, मुझे कहती है आपके पाँव में दर्द रहता है। मैं कहा मेरी टेंशन मत ले भाभी, तू रिलैक्स कर, उसको देख, बस उसका ध्यान रख। मैं जाती हूँ फ्रूट्स वगैरह दे के आती हूँ, क्योंकि मर्द लोगों को देखो इतना पता नहीं चलता, वो तो बस चक्कर मार के आ गए थे, किसी काम से बाहर गए थे तो चक्कर मार रहे थे। मैं अभी फ्रूट्स वगैरह देती हूँ, जाके देखती हूँ क्या हालत है उसकी। चलो बाहर निकलते हैं अभी। और मिठाई वगैरह आ गई है घर में, मैं आपको दिखाती हूँ। विवेक ला के रख दिए हैं मिठाई, काजू कतरी आई है, मिल्क केक आया है और प्रिशा की फेवरेट मिठाई आई हैं। दिखाती हूँ आपको। अभी पहले मैं रेडी हो जाऊँ फटाफट, क्योंकि मुझे निकलना है बाहर। तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। और गाइज़ आज वैसे रक्षाबंधन वाला व्लॉग आना चाहिए था, आज ये वाला नहीं आना चाहिए था, ये कल आना चाहिए था। लेकिन मैं कल एडिटिंग नहीं कर पाई थी किसी वजह से, जिस वजह से ये वाला व्लॉग लेट हो गया। तो रक्षाबंधन का व्लॉग जो है वो आपको मिलेगा कल आप एंजॉय। हम लोगों ने मीनाक्षी के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए हैं
पर वो एक्चुअली उसको घर पे ले जा चुके हैं, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी और घर पे लेके जा चुके हैं। घर बहुत दूर है उसका, तो अब कल सुबह भाभी आने वाली है तब उसके हाथ भिजवा दूंगी मैं। उसके लिए फ्रूट्स वगैरह सब लिए हैं। और यहाँ हम आए हैं, प्रिशा ने अभी के लिए ना कुछ ऑर्डर किया था, हैम्पर्स ऑर्डर किया कुछ और मैं ना अभी को दे दूंगी तो अभी मम्मी रिएक्शन देखेगी, क्योंकि ना वो चीज़ ऐसी है कि मैं लाऊंगी तो अभी को दिख जाएगी, तो अभी का रिएक्शन रिकॉर्ड करना मत भूलना। मतलब रक्षाबंधन पे सिर्फ दीदी को गिफ्ट नहीं मिल रहा है, भैया को भी गिफ्ट मिल रहा है दीदी की तरफ से, हाँ है ना? सही है, सही है भाई, दीदी भी भैया को गिफ्ट दे रही है। पाउडर नहीं दबा आगे वाला शायद। आगे नहीं है बेटा, आगे। हाँ, वो अभी मैं और अभी रात को बैठ के पैक करने वाले हैं, पैकिंग पेपर रास्ते में से लेने वाले हैं, सो वो पैक करेंगे। एंड दोनों भाई बहन एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं रक्षाबंधन पे, है ना? मीनाक्षी की तबीयत अब बेटर है, उसको 3-4 बॉटल चढ़ी है ना ग्लूकोज की। नाउ शी इज़ बेटर, घर पे रेस्ट कर रही है। मेरी बात तो उससे नहीं हो पाई बिकॉज उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा है। भाभी से बात हो गई है, भाभी बोली कल मैं आऊँगी सुबह में झाड़ू पोछा लगाने, सुबह जल्दी आएंगी वो और जल्दी से झाड़ू पोछा लगा के चली जाएंगी, बर्तन वगैरह हम कर लेंगे। तो तभी मैं फ्रूट्स वगैरह मीनाक्षी के लिए जो भी भिजवाना है ना उसी टाइम पे भिजवा दूँगी। पापा वॉशिंग पाउडर। तो जितनी भी बची हुई शॉपिंग थी वो सारी की सारी हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं बिकॉज़ अब कोई टाइम नहीं है। और कल सुबह में तो घर से निकलना, मतलब रक्षाबंधन का दिन ही ऐसा होता है कि वो फेस्टिवल ऐसा है, मॉर्निंग में ही सब मनाते हैं ज़्यादा करके। हमारे यहाँ भी बच्चे जो है प्रिशा राखी सुबह में ही बांधती है और मैं भी गन्नू को राखी सुबह में ही बांधती हूँ। तो जो भी करना है अभी करना है। और जब लौट रहे थे ना इतनी तेज़ बारिश आई ना, यहाँ पे बारिश बहुत थी रक्षाबंधन के दिन। ये है जो कि प्रिशा ने अभी के लिए ऑर्डर किया था। ये क्या है प्रिशा? क्या है ये? सबर करो सबर करो। पर है क्या बेबी? ये हैम्पर है। ये ना लास्ट ईयर मेरी एक फ्रेंड घर पे आई थी रक्षाबंधन के दिन, अगर आपको याद हो तो। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसकी टीचर है, हाँ। उसने हमें गिफ्ट किया था ऐसा हैम्पर, याद है? इन लोग को बहुत पसंद आया था। तो प्रिशा ने कहा था नेक्स्ट ईयर मैं रक्षाबंधन पे अभी के लिए मंगाऊंगी। यही देखिए अभी वो नीचे है, अभी आ रहा है, उसका एक्सप्रेशन देखेंगे। फ्रेश पाइनएप्पल जार केक है, फिर ये फ्रेश चॉकलेट जार केक है, फ्लिट्स है 2 हैंडमेड चॉकलेट्स है ना, हाँ, और ये कपकेक्स है, ये चॉकलेट जार केक और ये पाइनएप्पल जार केक। और ये हैं वो फ्रूट्स जो मैं मीनाक्षी के लिए लेके आई हूँ, जिसमें कुछ ग्रीन एप्पल्स हैं, यहाँ पे आजकल सीज़न है, और मौसम्बी लाई हूँ 4 से 5, केले लाई हूँ, बनाना, एप्पल लाई हूँ रेड वाला और ग्रीन वाला दोनों, और नाशपाती भी हैं। ये सब है उसके लिए। पहले कुछ लाई मैं। एक्सप्रेशन देख इसके, क्या है ये अबू? क्या है बाबू? ये बहुत टेस्टी सा है दीदी की तरफ से अभी को रक्षाबंधन का गिफ्ट, छोटे से बाबू को। ये पता है लास्ट ईयर मैम लाई थी मेरी। हाँ याद है ना? हाँ ये मैंने तो नहीं। क्या है ये? क्या है प्रिशा, जरा एक्सप्लेन करना। ये ना मैंने पूरा ये रक्षाबंधन के ना काफी सारे हैम्पर्स आते हैं, कितनों में चॉकलेट्स भी थी, अब चॉकलेट्स नहीं चाहिए थी मुझे, तो मैंने ये बनवाया, उनसे स्पेशल हैम्पर बनवाया है। इसमें 2 चॉकलेट बार्स हैं, सुंदर सुंदर सी। दूसरी साइड से कैसी दिखाना? वाओ, दीज आर ड्राई फ्रूट्स ना? हाँ ड्राई फ्रूट्स बार। देन फिर ये 2 चॉकलेट कपकेक्स हैं, बहुत टेस्टी है ये, बहुत टेस्टी। पिछले साल मेरी मैम लाई थी मेरे लिए, बहुत टेस्टी है। एंड ये 2 जार केक्स है। मैंने एक्चुअली उनको ना 2 पाइनएप्पल बोला था, क्योंकि हमारे घर में चॉकलेट ज़्यादा कोई नहीं खाता, लेकिन वो ना भूल गए और उन्होंने 1 चॉकलेट 1 पाइनएप्पल कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है कुछ नहीं। बहुत अच्छा, एक में चाय की पत्ती और एक में वो रहेगा शुगर। हे भगवान, मतलब हाइट ऑफ ये मैंने भी सोचा। हाँ, जब मैंने देखा तो मैं बोली नहीं, बस इतना ही फर्क रहा। ये प्रूव हो जाता है कि विवेक को किचन में अभी बहुत मजा आने लगा है। मेरी बीवी ने मुझे क्या किया? अभी तुम मुझे गाली पड़वाओ हेटर्स की, है ना? है ना? अरे नहीं, मैं मस्ती कर रहा हूँ। मेरे मुझे शौक चढ़ा है। शौक चढ़ा है आपको? किस चीज का शौक चढ़ा है आपको? खाना बनाने का। अरे आउट फोकस हो गया। खाना बनाने का। खाना बनाने का? तो कल क्या बना रहे हो फिर? रक्षाबंधन स्पेशल क्या बन रहा है? कल मेरी बीवी छोले बना रही है। मैंने स्पेशली मम्मी पापा के लिए, बिकॉज दे डोंट, पापा तो फिर भी ठीक है, मम्मी को तो चॉकलेट नहीं पसंद थे। पाइनएप्पल, फ्रेश पाइनएप्पल है ये कटेड, और ये फ्रेश पाइनएप्पल, इसकी स्मेल भी आ रही होगी आपको। ओह माय गॉड, बारिश तो देखो बाहर गाइस, बहुत तेज बारिश आई है तूफान के साथ। पीछे दरवाजा वगैरह बंद है, पीछे चेक कर लेना। नहीं, कुछ किसी का टॉवल भी चेक कर ले। हाँ, अक्सर विवेक का ही रह जाता है बाहर और वो भीग जाता है और सुबह में बहुत गाली पड़ती है हम पे।
टाइम देखिए गाइस, बज गया है हमें खाना खाते 10:15 हो गए हैं। हमने जस्ट अभी खाना खाया है और अभी अपना टीवी, इनका ये टाइम है टीवी एंजॉय करने का। फ्रूट्स मैंने देखिए भगवान के पास भी लगा दिए हैं। जब भी हमारे घर में फ्रूट वगैरह आते हैं पहले गन्नू पापा को भोग लगता है। हेलो शिवी, ये इसलिए ना मैं बता रही हूँ अभी के, लेकिन ये ना मैंने हम सबको सोच के मंगाया था। पापा को भी ये वाली चॉकलेट काफी अच्छी लगती है, तो मैंने ये लास्ट ईयर जो वो लाई थी फ्रेंड मेरी, हाँ। उसमें भी थी ना ये। हाँ, ये वैसे ही जा रही है, कपकेक भी उसमें थे, चॉकलेट्स भी थी, बस ये थोड़ा जार केक्स मैंने डिफरेंट करवाया है। और अभी पता है ना अपने को अभी क्या करना है, बैठ के गिफ्ट्स पैक करने हैं दीदा के। और ये ऊपर ना बहुत प्यारा सा ना, यहाँ पे रिबन भी लगी हुई थी, वो ना मैं देख रही थी ना तो मैं मेरे से निकल गई। और यहाँ पे राखी, हैप्पी राखी का वो था, और ये एक और स्टिकर है रक्षाबंधन का। ओके, तो दीदी का गिफ्ट तो रक्षाबंधन से एक दिन पहले रात को मिल गया अभी को। प्यारा बच्चे है ये। मैं ना अभी की ना मम्मी, बड़ी मम्मा है, मैं छोटी सी मम्मी हूँ, क्योंकि मम्मी से भी ज्यादा अभी की केयर मैं करती हूँ और मैं ना इसको बहुत प्यारी करती हूँ। हाँ, ये राखी देखो कैसे प्यार हो रहा है भाई बहन का। गिरी जा रही है ये गिरी जा रही है। और मीनाक्षी की हालत अब ठीक है, घर पे है वो। मेरी फिर से बात हो गई है। और बाहर देखो बारिश कितनी तेज है, बहुत तेज बारिश। और क्या बोलते हैं, ये देखिए बारिश तो नहीं दिख रही होगी आपको, लेकिन दीवारें आपको गीली गीली दिख रही होंगी। तूफान के साथ बारिश हो रही है। रक्षाबंधन पे बहुत ही बढ़िया सा वेदर हो गया। अरे इतना तेज हवा, माय गॉड। बहुत सही चीजें आ गई जो मुझे बहुत पसंद आती है। हाँ देखिए अभी ये कुछ मिठाइयाँ आई हैं। एक तो वो चीज देख ली आपने, वो भी पूरा स्वीट्स का बॉक्स था। ये आई है काजू कतरिया, अमूल की काजू कतरिया बहुत टेस्टी होती है, एकदम फ्रेश बनाते हैं वो लोग, तो हम लोग उनको पहले से ऑर्डर देके रखते हैं। फिर हमारे यहाँ ना साईं बाबा स्वीट्स करके एक स्वीट्स की शॉप है जहाँ पे बहुत टेस्टी मिलती है स्वीट्स। तो ये इसमें मिल्क केक है ना, मिल्क केक है। और ये माय फेवरेट काजू कतरी मिठाइयाँ है। इसमें मेरे को सबसे ज्यादा ये होता है कलिंगर का। इस वाटरमेलन वाली काजू कतरी को हम गुजराती में कलिंगर, ये है कलिंगर, जो ये कल से कह रहे हैं ना कलिंगर। हाँ। कलिंगर वो, और ये काजू कतरी अंजीर रोल है। हाँ, ये सब बना हुआ काजू कतरी से ही है, लेकिन हाँ। इसको डिफरेंट शेप में बनाया और इसमें अंजीर ऐड किया है। गुलकंद वाली नहीं ली तुमने, मैंने कहा था। वाली नहीं ली। अरे यार मुझे बहुत पसंद है वो हम दिवाली पे लेंगे पूरी। और एक चीज गाइस बची है कल मंगाने से, वो है गुलाब जामुन। तो वो मैं कल ही मंगाऊंगी, वो मैं ऑर्डर देके मंगाऊंगी ऑनलाइन। हम थोड़ा रुकेंगे क्योंकि ना मेरी मुझे बुआ बहुत ऑलमोस्ट पसंद हर है। साल है ना वो लाती है गुलाब जामुन। बुआ लाती है ना हर साल गुलाब और जामुन। हाँ, प्लान में चेंज आया ना विवेक। हाँ। हम लोग सूरत जाने वाले थे, मैंने ऐसा बताया था। क्योंकि उसकी जो मदर इन लॉ है ना वो बीमार थी, तो पहले वो हमें आने बोल रहे थे आने के लिए, क्योंकि उनको तो डेंगू हो चुका है थोड़ा सा, फर्स्ट थोड़े मींस है, तो बोली थी कि मैं तो नहीं आ पाऊंगी। फिर उसका अचानक इस पे मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि मैं आ रही हूँ। तो कल दीदी ही आएंगी, तो मेरी बहन भी आएगी, तो उसके लिए कुछ अच्छा सा लेके आऊंगा मैं खाने का ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो ना लंच नहीं करती। पता है विवेक, कुछ लोगों ने मुझे ये कमेंट कराया कि तुम तो कभी गेस्ट को खाना ही नहीं खिलाती। ऐसा नहीं है, उसको भागना होता है क्योंकि वो सूरत से आती है और उनका मायका भी यहाँ है ना। मायका भी है, तो वो फिर हाँ तो नेचुरल सी बात है, उसका मायका है तो वहीं खाएगी ना। पर यहाँ वो हैवी नाश्ता खाती हैं, जैसे यहाँ की से पहले तक कुछ नहीं खाती। खमन इदरा लाऊंगा मैं कल, खमन इदरा, देन वो और खाती है पेटीज ना लाऊंगा मैं। पैटीज यहाँ की फेमस। मतलब खांडवी। काफी हैवी नाश्ता हम लोग उन्हें ठीक है, करवाते जो- हैं। हाँ। बाकी देखिए मुझे क्या प्रॉब्लम है, छोले तो बन ही रहे हैं, खाना तो बन ही रहा है, तो उनके लिए भी गरम गरम पूरी उतार दूं, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। वो फिर उसको जाना है फिर से, क्योंकि उसकी सास बहुत बीमार है। तो सबकी फेवरेट मिठाई आ चुकी है। मिल्क केक विवेक का और अभी का फेवरेट है, और काजू की मिठाइयाँ हमारी मैडम की फेवरेट है। तो मैडम की मिठाइयाँ ज्यादा आई हैं। और मेरा फेवरेट है गुलाब जामुन, तो वो मैं कल ऑर्डर करके मंगाऊंगी। यहाँ पे एक जगह बहुत बढ़िया मिलता है भुवनेश्वरी पे। और बस एक और बात बताओ गाइस। हाँ बोलो। मैं मेरी फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ। पता है मैं ना कल ही रात को मम्मी को बोल रही थी कि मैं ना बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मतलब भगवान जी ने इतनी अच्छी फैमिली दी है। मैंने लास्ट जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। ओह माय गॉड। मैं क्यों ये बोल रही हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि अभी झगड़ा हो चुका है मेरा। अभी हम सब लड़े हैं, थोड़ी थोड़ी सी लड़ाई हुई है हमारी। एक्चुअली कार में ही लड़ाई हो गई थी, वो हमने आपको बताई नहीं थी। हाँ। ऐसे ही हम यूट्यूब पे बहुत सी बातें छुपा लेते हैं गाइस, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती दिखाने अंदर में। अंदर बहुत प्यार है एक दूसरे में। मैं एक बार मैं बस पता है मुझे मनाना होता है ना, मैं क्या करती हूँ, मैं बस रोना शुरू कर देती हूँ और ये दोनों मान जाते हैं। मम्मी पापा दोनों मान जाते हैं इसके आंसू देख के। ये हमें अपने आंसुओं से ब्लैकमेल करती है लड़की।
दिस इज नॉट फेयर बेबी। बाबू तुम रोई ना वैसे ही तुरंत आजा बाबू। अच्छा बाबू, मम्मी भी आ जाती है। हाँ, मम्मी मम्मा। गुस्से से देखती है लेकिन आ जाती है। हाँ आ जाती है, मम्मा भी आ जाती चलिए, तो अब कल क्या पहनना है, क्या करना है, अभी तक हमारा कुछ डिसाइडेड नहीं है गाइस। तो अब 10:15 हो गए हैं। मम्मी तो गुस्सा हो गई थी मेरे पे। बहुत गुस्सा हो गई थी मैं। और गाइस आपको पता है मम्मी ना गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल जाती है जो इतने लगते हैं ना, लेकिन फिर बोलती है आई डिडंट मीन दैट। अब मैं सच्ची में ऐसा नहीं बोलना चाह रही थी, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। और अभी मतलब हमारी झगड़ा हुआ, फिर पैचअप हो गया, फिर मम्मी मुझे आके ना हक करके बोल रही बुरा तो ही लगा ना, मैं बहुत बोल रही थी। मैंने कहा नहीं मुझे पता है सिर्फ गुस्से में बोलती हो आप। अच्छा चलिए गाइस, अब इस व्लॉग को छोटे से यहीं एंड करते हैं। हाँ। क्योंकि हमें कल की तैयारी करनी है। और भाभी ने कहा तो है कि वो सुबह जल्दी आएंगी, बट पता नहीं भाई, देखो मीनाक्षी की तबीयत पे डिपेंड करता है। हाँ। सो हम रात को सारा काम, अभी मैं बर्तन करूंगी, सारा काम करके सो जाऊंगी। भाभी आएगी तो फिर झाड़ू पोछा कर देगी। मैं मम्मी के साथ मिलके डस्टिंग कर लूंगी। हाँ। और आंटी को हमने सोचा है हम कल ज्यादा काम ना करवाए, बस वो झाड़ू पोछा करके फिर चली जाएंगी। उनको ये तुरंत सोचा है भेज देंगे क्योंकि मीनाक्षी को जरूरत है उनकी। और हाँ, इसका मेहंदी रह गया, वो सब सारे कामों में ना भूल गई है कोन लाना। हाँ। तो इस बार मेहंदी रह गई है, कोई बात नहीं। अब ये ड्रेस वगैरह अपनी डिसाइड करेगी। वैसे इसके पास बहुत सारे इंडियन है, मैंने कहा था नया लेना है तो, पर ये बोली मम्मी फिर वो पड़े रहते हैं, पहने नहीं जाते। हाँ मतलब मेरे ना 2-3 हैवी ड्रेसेस है, एक तो दिवाली वाला है, एक न्यू ईयर वाला है, तो मैं इतने हैवी पड़े मैं पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा उन दोनों में से कोई एक चलिए गुड नाइट गाइस। कल का व्लॉग जरूर देखना, रक्षाबंधन व्लॉग आने वाला है। और मुझे ना मतलब 4 सालों से मम्मी है यूट्यूब पे, और वो 4 सालों के वीडियोस, ये 5वां साल का है रक्षाबंधन का वीडियो हाँ, शायद से। यस 18 से बना रहे हैं। हाँ 18, 19, 20, 21, 22, 5वां साल है। और वो सारे व्लॉग ना मतलब ये सब इतना हमारी मेमोरीज है ना, बड़े होके मम्मी मेरे बच्चों को दिखाएगी, अभी के बच्चों को दिखाएगी कि ये तुम्हारी नानी, ये तुम्हारी मम्मी जब छोटी थी तो ऐसे दिखती थी। हाँ, और उसके क्या क्या नाम थे मम्मी के। हाँ। तुम्हारी मम्मी के क्या क्या नाम थे जो नानू ने रखे थे। और नानू जी, ओ नानू जी, फ्यूचर नानू, बाय कर दो, गुड नाइट कर दो। बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। और कल अच्छी तरह से सब लोग मनाना रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन का व्लॉग हम प्यारा से शेयर करेंगे और जरूर से देखना, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय।